और चलिए अब बात करेंगे कुदरत के कहर की। आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का अटैक जारी है। दिल्ली में उफान पर है यमुना, अलर्ट जारी है। अगले 2 दिन भारी बारिश का और अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की अगर बात करें तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए। अगले 2 दिन तक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बागपत से देवेंद्र, धाराजीत मथुरा से और साथी सोहेल सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले धाराजीत, आपके पास आना चाहूंगी। मथुरा में इस समय कुदरत के कहर की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल यमुना डेंजर लेवल पर बह रही है। लोगों में दहशत है कि लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और यमुना से सटी जो कॉलोनी है वो पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इस समय हम गोकुल बैराज के समीप कानाधाम कॉलोनी में तस्वीरें देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो घरों में कैद होकर रह गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है और लोग का कहना है कि पूरा जो रास्ता है वो पूरा पानी से लबालब हो गया है। लोग लगातार प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर मदद पहुंचाएं। तमाम ऐसी कॉलोनी बनती जा रही है मथुरा में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शीला देवी। किस तरीके से कब पानी आया है यहाँ पे? 8 दिन हो गए पानी को। कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप कैसे ये चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, मतलब अपने बच्चों को कैसे करें। यहाँ पे कोई खाना नहीं, कछु नहीं है रहा है। यहाँ पे बच्चों को कैसे अपने पालन पोषण करें। यहाँ पे अपने बच्चों को कैसे यहाँ रोजमर्रा की जो सामान की चीजें हैं वो आप घर के यूज में आते हैं, वो कैसे लेके आ रहे हैं बाजार से? कैसे जा रहे हैं? अब तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वैसे तो बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हो गई है पानी की वजह से। न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न कोई खाने की व्यवस्था। जो घर में है हम उसी को खा रहे हैं और अभी तक तो कोई प्रशासन नहीं आया है। और अभी तो सभी को बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं इधर। और पानी लगातार कम से कम 10 दिन बिल्कुल धाराजीत, के बाद खेतों में से वापस हो गया था। हैरानी की बात है धाराजीत, यहाँ पर ये जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया कि 8 दिन हो चुके हैं, पानी यहाँ पर लबालब भरा हुआ है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी टीम नहीं पहुंची है। और देवेंद्र के पास चलते हैं। बागपत से देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, बागपत से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आए? हैरानी की बात यह है कि अभी देखिए 2 दिन और भी ज्यादा भारी बारिश होने वाली है, यानी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी। लगातार बारिश का तांडव देखा जा रहा है, यानी साफ तौर पर मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अभी 48 घंटे की और बारिश बताई गई है। और बारिश अगर बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर मैं बताना चाहूंगा कि बागपत जनपद में 3 नदियां हैं, हिंडन, कृष्णा और यमुना नदी। तीनों अपने रौद्र रूप पर है, जिसमें साफ तौर पर बात करें तो हजारों बीघा जो जमीन है, कृषि भूमि है और फसलें हैं, वो तबाह कर दी है। गांव बस्तियों की तरफ पानी बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। इस समय भी मैं मौजूद हूँ यमुना नदी का रौद्र रूप किस तरीके से देखा जा सकता है। और बात करें, वो सामने आप देख सकते हैं एक निवाड़ा गांव है। निवाड़ा गांव का जो ये प्राइमरी स्कूल है, इसके बिल्कुल समीप ये जड़कर यहाँ पानी पहुंच चुका था। इसके नजदीक से यमुना नदी बह रही थी, जिसको लेकर बात करें बागपत में 3 दिन का अवकाश भी बच्चों का पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक डीएम अस्मिता लाल द्वारा जो छुट्टी की गई है, छुट्टी भी है। और लेकिन जिस तरीके से लगातार ये पानी बढ़ रहा था, अभी फिलहाल थोड़ा सा पानी की स्थिति कम हुई है। लोगों का कहना है कम है, लेकिन लगातार फिर भी पानी की जो स्पीड है बहुत तेजी से है और लगातार बढ़ रहा है। बात करें, कल भी पूरा दिन बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है और अभी भी बारिश जैसा जो मौसम है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उनके गरीब किसानों के लिए सबसे बिल्कुल बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी बनी हुई है कि मौसम अभी भी थम नहीं रहा है। सोहेल के पास चलते हैं, सहारनपुर से बने हुए। सोहेल, आपके पीछे नजारा हम देख सकते हैं, यहाँ तो स्थिति और भी भयावह नजर आ रही है। सोहेल, उससे भी बड़ी बात है, मानसून की विदाई का समय है, लेकिन निर्दयी 2025 को देखिए कि मानसून अपने चरम पर है अब भी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। सहारनपुर के अंदर भी ऑरेंज अलर्ट का अलर्ट है और साथ ही साथ अगले 2 दिन तक भारी बरसात होने की संभावना है। सहारनपुर जो है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। इसके बीच में दर्जनों जो है पहाड़ी नदियां हैं। इस समय पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसके चलते ये सभी नदियां बेहद उफान पे हैं। अगर बात करें यमुना नदी की तो हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो है यमुना नदी में ड्रॉप किया जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी
ड्रॉप किया जा रहा है और जिसके चलते जो यमुना नदी के तटीय गांव हैं उन सब में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। काफी सारी फसलें जो है तबाह हो गई हैं, किसान इस समय बेहद परेशान हैं। दूसरी बड़ी नदी अगर हिंडन की बात करें तो हिंडन भी सहारनपुर से होकर गुजरती है और यहीं से उसका उद्गम होता है, वो भी पूरी लबालब चल रही है। जो नगर के अंदर ढमोला नदी है वो भी इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं, पानी उसके अंदर जो है भर के चल रहा है और कहीं ना कहीं सहारनपुर की नगर की जो कॉलोनियां हैं वो भी इस समय भारी बरसात के जरिए जो है जलाशयों में बन चुकी हैं। कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज की समस्या है। लगातार ग्रामीणों को शिकायत है कि उनकी कॉलोनियों में नगर निगम के द्वारा जो समय पर सफाई और शीट निकालने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया। हालांकि नगर ने लगातार कई कॉलोनियों में जो है भ्रमण किया है, खाता केड़ी, काशीराम कॉलोनी, खुर्द गांव और साथ ही साथ गोपाल नगर ऐसी जगह बिल्कुल, ये सोहेल एक कहावत यहाँ पर नजर आ रही है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भ्रमण पहले किया जाता, नालियों की पहले सफाई की जाती तो शायद आज भ्रमण करने की जरूरत यहाँ पर ना पड़ती। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।